हम जानेंगे कि कैसे हम पेरेंट से डेटा चाइल्ड के अंदर भेज सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो कंपोनेंट बना लेते हैं। नया टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर हम एक पेरेंट नाम का कंपोनेंट बनाएंगे और एक चाइल्ड नाम का कंपोनेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम डायरेक्टिव चेंज कर लेते हैं डेमो1 के अंदर, और यहाँ पर हम कंपोनेंट बनाएंगे। तो कंपोनेंट बनाने की जो कमांड होती है वो क्या होती है, ng, फिर जी का मतलब होता है जनरेट। आप यहाँ पर शॉर्टली भी यूज कर सकते हो या फिर पूरा जनरेट भी टाइप कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप सी टाइप करिएगा जो कि होता है कंपोनेंट के लिए, फिर अपने कंपोनेंट का यहाँ पर नेम टाइप कर दीजिएगा। तो हम ले लेते हैं पेरेंट और एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस कमांड को यूज करके एंटर की प्रेस करेंगे तो पेरेंट नाम की एक कंपोनेंट हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट हो जाएगी। सकते हो कि एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया है पेरेंट नाम की, और इस कंपोनेंट को आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ऐप के अंदर आके यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा पेरेंट नाम का। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको 4 फाइल्स देखने को मिलेंगी। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट और बना लेते हैं और इस कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पर लेंगे ng जनरेट कंपोनेंट चाइल्ड। इसका हम नाम चाइल्ड रख देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो चाइल्ड नाम की एक और कंपोनेंट हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम पेरेंट से डेटा चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर सेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक फाइल क्रिएट हो गई है कंपोनेंट चाइल्ड नाम की, और उसके अंदर 4 फाइल्स यहाँ पर क्रिएट हुई है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि जैसे कि यहाँ पर पेरेंट नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, तो इसी तरह से यहाँ पर एक चाइल्ड नाम का क्या बना है, फोल्डर बना है। और यहाँ पर राइट साइड में हमने क्या किया हुआ है कि जो ब्राउजर है उसको भी यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो हम यहाँ पर आते हैं, जो राउटिंग की हमारी फाइल होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए कि हमने होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट की राउटिंग यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो app.component.html है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमने app-home को यूज किया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो पेरेंट का सिलेक्टर है वो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, ताकि क्या होगा कि पेरेंट कंपोनेंट है जो बाय डिफॉल्ट वहां पर ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका ये सिलेक्टर उठाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और जो ऐप की जो HTML की फाइल होती है उसको यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं हम यहाँ से। और कमेंट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो सिलेक्टर हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से हम हाइड कर देते हैं और इसको हम ओपन करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है। एरर क्यों दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पर जिस कंपोनेंट का सिलेक्टर यूज किया हुआ है उस सिलेक्टर का नाम भी, यानी कि उस कंपोनेंट का नाम भी हमको इसकी टीएस फाइल के अंदर यहाँ पर यूज करना है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर इसका, जैसे हमने यहाँ पर होम कंपोनेंट यूज किया हुआ है, इसके साथ यहाँ पर हमको क्या करना है, कोमा लगाकर जो पेरेंट का कंपोनेंट का नाम है वो यहाँ पर हमको यूज करना है। तो यहाँ से हम इसको पेरेंट कंपोनेंट को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसकी जो टीएस फाइल है जहाँ पर हम सेलेक्टर यूज कर रहे हैं इसकी टीएस फाइल में आते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट्स का जो एरे का ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है वहां पर हम इसको टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको इंपोर्ट भी करना होगा, तो हम इसको यहाँ से इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो इसको हाइड करते हैं हम थोड़ी देर के लिए और यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब ये यहाँ से एरर चली गई है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि रीबिल्डिंग का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये बिल्ड कंप्लीट हो जाता है तो इधर आपको कुछ डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा, तो उसके बाद हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर जो ब्राउजर है इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा पेरेंट वर्क्स। तो इन फाइल्स को हम यहाँ से अब हटा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेरेंट जो हमारा कंपोनेंट है इसको यहाँ पर हम ओपन करते हैं और अब हमें क्या करना है कि पेरेंट से हम कोई भी डेटा सेंड करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि जो पेरेंट हमारा कंपोनेंट है इसके टीएस के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर। तो वेरिएबल का हम नाम ले लेते हैं डेटा फॉर चाइल्ड। आप कुछ भी नाम यहाँ पर रख सकते हो और इसके अंदर हम कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करते हैं, वेलकम टू दिस लेक्चर।
अब हमें क्या करना है कि इस डेटा को यहाँ से अपने चाइल्ड के अंदर सेंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पेरेंट का हमारा HTML का टेम्पलेट है इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब हमें देखिए क्या करना है कि जिस कंपोनेंट के अंदर हमें यहाँ से डेटा को सेंड करना है उस कंपोनेंट को यहाँ पर एज ए एलिमेंट हमको यूज करना होगा। तो हम किसके अंदर डेटा को सेंड कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने चाइल्ड नाम की एक कंपोनेंट अभी बनाया था, तो इसके अंदर हमको डेटा को सेंड करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके सिलेक्टर को कॉपी कर लेते हैं। सिलेक्टर को कॉपी करने के बाद जो पेरेंट का HTML का फाइल है टेम्पलेट की, इसके अंदर हम इसको एज ए एलिमेंट यहाँ पर यूज करते हैं। और जो इसका स्टार्टिंग का टैग है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एरर दे रहा है, और एरर पढ़ सकते हो आप कि ऐप चाइल्ड इज नॉट अ नॉन एलिमेंट, यानी कि इसका हमें कंपोनेंट भी यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसका जो यहाँ पर कंपोनेंट का नाम है चाइल्ड कंपोनेंट, इसको कॉपी करते हैं और पेरेंट की जो TS फाइल का जो यहाँ पर इंपोर्ट वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इंपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें इसको इंपोर्ट भी करना होगा, तो यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और जैसे हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है रिबिल्डिंग वाली। जैसे ये फिनिश हो जाएगी तो यहाँ से ये एरर भी रिजोल्व हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, चाइल्ड वर्क्स आ रहा है, तो अभी हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। अब हम आते हैं पेरेंट का जो HTML की फाइल है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें एक वेरिएबल का नाम लेना है, यानी कि प्रॉपर्टी का नाम लेना है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं डेटा फ्रॉम चाइल्ड। अब ये जो डेटा फ्रॉम यहाँ पर चाइल्ड की जगह पर हम पेरेंट करते हैं, क्योंकि हम डेटा पेरेंट से वहां पर एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो डेटा फ्रॉम पेरेंट है ये एक वेरिएबल है जो हमें कहां पर डिक्लेयर करना होगा, ऐप डॉट हाइफन चाइल्ड, जिसका ये सेलेक्टर है, यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमें इसको यूज करना होगा। और इसी के अंदर हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे किसकी, जो हमने अभी अभी पेरेंट के अंदर एक वेरिएबल बनाया था डेटा फॉर चाइल्ड। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसके अंदर हम इसको इनिशियलाइज करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जो पेरेंट के अंदर पेरेंट का काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने पेरेंट के TS के अंदर एक वेरिएबल बनाया है डेटा फॉर चाइल्ड नाम का, जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज की है और वो वैल्यू हमने कहाँ पर स्टोर करके रख दी है, ऐप चाइल्ड के अंदर हमें एक डेटा फ्रॉम पेरेंट नाम का वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर हमें इसको इनिशियलाइज कराना है। तो हम कहाँ पर आते हैं, जो चाइल्ड कंपोनेंट TS है इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम वेरिएबल बना लेते हैं। वही वेरिएबल हमको बनाना है जो हम पेरेंट के अंदर यूज कर रहे थे, डेटा फ्रॉम पेरेंट, और इसका टाइप हम ले लेते हैं एनी। अब यहाँ पर देखिए हमने एक वेरिएबल बना लिया जिस वेरिएबल के अंदर हम पेरेंट से डेटा को सेंड कर रहे हैं, लेकिन ये अभी फिलहाल जो नॉर्मली वेरिएबल्स होते हैं बिल्कुल वैसा ही वेरिएबल है। तो हमें इसको बताना पड़ेगा कंपाइलर को, जो एंगुलर है, कि इसके अंदर हमें डेटा को स्टोर करके रखना है जो कि पेरेंट से आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डायरेक्टिव का यूज करते हैं जो कि एंगुलर के अंदर होता है @input, और यहाँ पर हम ले लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए हमें इस इनपुट नाम की डायरेक्टरी है इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इंपोर्ट नाम का ये है इसके अंदर इनपुट स्टोर हो गया है आके, और इसके अंदर ये किस पैकेज के अंदर है, एंगुलर /core के अंदर से आपको इसको क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पर ये देखिए कि कुछ एरर दे रहा है, तो इस एरर को भी हम देखते हैं कि ये एरर किस लिए आ रहा है। तो कि जो चाइल्ड के अंदर हमने वेरिएबल बनाया है, चाइल्ड का जो कंपोनेंट है उसका हम TS ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो चाइल्ड के अंदर हमने बनाया है डेटा फ्रॉम पेरेंट, जिसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर करा ली है। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है कि डिस्प्ले भी कराना है। तो चाइल्ड का हम HTML फाइल जो है इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम एक टैग बनाते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, डेटा फ्रॉम पेरेंट।
और यहाँ पर हम इंटरपोलेशन के थ्रू क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू को डिस्प्ले करा देते हैं जो हमने यहाँ पर ये वेरिएबल बनाया हुआ है। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो इंटरपोलेशन का हमने ये साइन यूज किया हुआ है इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही ये कंपाइलेशन कंप्लीट होगी तो डिस्प्ले पे आपको क्या मिल रहा है, डेटा फ्रॉम पेरेंट, और इसके बाद यहाँ पर वैल्यू देखिए क्या प्रिंट हो रही है, वेलकम टू दिस लेक्चर। अब ये वेलकम टू दिस लेक्चर कहाँ से आ रहा है, डेटा फ्रॉम पेरेंट के अंदर से। और डेटा फ्रॉम पेरेंट के अंदर हमने टीएस के अंदर कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, तो ये वैल्यू कहाँ से हमें मिल रही है, ये वैल्यू हमको मिल रही है पेरेंट के अंदर से। तो एक बार हम फिर से समझते हैं कि इसमें हमने क्या किया कि पेरेंट के अंदर जो पेरेंट की टीएस फाइल है इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है डेटा फॉर चाइल्ड नाम की, और उसके अंदर हमने क्या किया, कोई भी वैल्यू हमने इनिशियलाइज करा दी और इस डेटा फॉर चाइल्ड को हमने डाल दिया डेटा फ्रॉम पेरेंट नाम के एक वेरिएबल के अंदर, जो कि हमने कहां पर बनाया है, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आते हैं, आप देख सकते हो कि चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमने डेटा फ्रॉम पेरेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके आगे हमने इनपुट डेकोरेटर का यूज किया है। ये इनपुट डेकोरेटर क्या करता है कि इस डेटा फ्रॉम पेरेंट को इस लायक बनाता है कि ये पेरेंट कंपोनेंट से डेटा को अपने अंदर स्टोर करा के रख सकता है, और इसी को हम क्या कर रहे हैं फिर चाइल्ड कंपोनेंट की जो HTML की फाइल है वहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं वैल्यू को इनिशियलाइज कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पेरेंट का डेटा चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं।